हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द लर्निंग हब ऑफ माही। आज का हमारा टॉपिक आरपीएससी के बारे में है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जिसमें हम देखेंगे इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कौन कौन से आर्टिकल इम्पोर्टेंट हैं, इसका टेन्योर कितना होता है और इसको अपॉइंट कौन करता है और इसमें क्या क्या पावर्स हैं और क्या क्या कंपोजिशंस हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई वुड लाइक टू गो इनटू हिस्ट्री। ठीक है, इसकी बेसिक हिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि पहले राजस्थान में 3 रियासतें थी पब्लिक सर्विस कमीशन की। कितनी रियासतें थी? 3 रियासतें थी। सबसे पहली थी जोधपुर, जोधपुर, बीकानेर, बीकानेर और जयपुर। कितनी रियासतें हो गई? 3 रियासतें थी। ठीक है, उसके बाद जो अपनी सिलेक्शन कमेटी थी वो कहाँ थी? वो थी उदयपुर जिलों की नगरी में। ठीक है, लेकिन अभी कहाँ पर है? अभी है अजमेर में। ठीक है, ये अजमेर में कब और कैसे ट्रांसफ़र हुई थी? तो ये अजमेर में अपना एक रिकमेंडेशन आया था। किसका रिकमेंडेशन था वो? सत्यनारायण राव कमेटी का। ठीक है, अगर पूछ लेता है कौन सा रिकमेंडेशन था वो, कौन सी कमेटी? सत्य नारायण, नारायण, ओके, नारायण राव कमेटी। ठीक है, राव कमेटी की रिकमेंडेशन पे ट्रांसफ़र कर दी गई। कब की गई थी? तो ये की गई थी 21 अगस्त 1958 में की गई थी। 1958 में की गई थी। आरपीएससी का कंपोजिशन देखें। आरपीएससी का जो ओल्ड पुराना कंपोजिशन क्या था, उसका पुराना कंपोजिशन था आरपीएससी का एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर थे। ठीक है, कितने मेंबर थे? 2 मेंबर थे। तो चेयरपर्सन कौन थे? सर्वप्रथम अपने चेयरपर्सन कौन थे? एस के घोष। ठीक है, और 2 मेंबर कौन कौन थे? एक तो देवी शंकर तिवारी थे और एक एना चांद्रोकर थे। ठीक है, और जो अभी का प्रेजेंट है, ठीक है, वो उसका कंपोनेंट क्या आरपीएससी का? एक चेयरपर्सन होगा और 7 मेंबर्स होंगे। कितने वो मेंबर्स होंगे? 7 मेंबर्स होंगे। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1949 को इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से आर्टिकल में इसका प्रावधान दिया गया है? तो आर्टिकल 315 से लेके 323 तक इसका अपना प्रावधान दिया गया है। ठीक है, आ, उसके बाद इसके कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो मैंने यहाँ पे दे भी रखे हैं, फिर मैं आपको बता दूँ। जो आर्टिकल 315, ओके यहाँ पर लिख देता हूँ। जो आर्टिकल 315 एक है, उसमें अंदर क्या बताया गया था? आरपीएससी के बारे में बताया गया है कि एक आरपीएससी ऐसी बॉडी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बारे में बताया गया। और 315 दो के अंदर क्या बताया गया है? जेपीएससी का बताया गया है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन का बताया गया है। 315 4 के अंदर क्या बताया गया है? कि यूपीएससी कैन कंडक्ट एग्जामिनेशन फॉर स्टेट ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। यूपीएससी भी एग्जाम कंडक्ट कर सकता है, लेकिन किसके कहने पे? प्रेसिडेंट के कहने पे। ठीक है, यूपीएससी कैन कंडक्ट, कैन कंडक्ट एग्जामिनेशंस नेशन। ठीक है, ऑन द डायरेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता आर्टिकल 316। ओके, मैं इसको
मिटा देता हूँ, इरेज कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, आर्टिकल 316 ए के अंदर, ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, अपॉइंटमेंट ऑफ आरपीएससी चेयरपर्सन एंड मेंबर बाय द गवर्नर, ठीक है। उसका अपॉइंटमेंट दे रखा है चेयरपर्सन का और मेंबर्स का, ठीक है, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। और 316 एक में, ठीक है, ये दे रखा है। और 316 दो में क्या दे रखा है, रेजिग्नेशन दे रखा है, रेजिग्नेशन, 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 ठीक है। रेजिग्नेशन है, किसको देगा, गवर्नर को देगा ये अपना, ठीक है। 316 दो में ये हो गया। उसके बाद इसको हटाने का प्रक्रिया, इसको कौन हटा सकता है, टर्मिनेशन, टर्मिनेशन, ठीक है, किसके द्वारा किया जा सकता है, प्रेसिडेंट के द्वारा किया जा सकता है, बाय प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, ओके, प्रेसिडेंट, ठीक है। मिसकंडक्ट या मिसबिहेवियर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की इन्वेस्टिगेशन होने के बाद में इनको हटाया जा सकता है। और ये इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस है कौन सा आर्टिकल में दे रखी है, 145 145 आर्टिकल में, ठीक है। और 316 दो में क्या दे रखा है, सस्पेंशन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स कैन बी बाय द गवर्नर, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। 317 का ही दे रखा है, इसमें से ओनली रिमूवल और सस्पेंशन मैंने वैसे बता भी रखा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आता है, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन इन कमीशन डिटरमाइंड बाय गवर्नर, नंबर ऑफ आरपीएससी पर्सन एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन आरपीएससी के बारे में, ठीक है। और इसके जो फंक्शंस वर्क वगैरह कौन सा आर्टिकल में दिए गए हैं, फंक्शन 320 के अंदर दिए गए हैं, फंक्शन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। और 321 में क्या गया, 321 में बताया गया कि एडिशनल वर्क कैन बी असाइन टू आरपीएससी बाय रिकमेंडेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर इनको एडिशनल वर्क भी असाइन कर सकती है। और 322 दे रखा, 322 में बता दूँ, 322 में दे रखा है सैलरी एंड अलाउंसेस, सैलरी एंड अलाउंसेस, ठीक है, सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। और जो आरपीएससी चेयरपर्सन है उनकी सैलरी कितनी होती है, चेयरपर्सन की 2,25,000, ठीक है। और मेंबर की 2,15,000, ठीक है, ठीक है। और 323 में बताया गया है, ये अपनी रिपोर्ट देता है, एनुअल रिपोर्ट किसको देता है, एनुअल रिपोर्ट देता है गवर्नर को, ठीक है, कि पूरे साल में पूरा साल का ब्यौरा देगा ये अपने, ठीक है। और इसके रोल्स वगैरह क्या हैं, जैसे रोल मैं आपको बता दूं तो टू कंडक्ट वेरियस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू प्रोग्राम फॉर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जो इंटरव्यूज़ लेना है, एग्जाम्स वगैरह कंडक्ट करना है, वो कंडक्ट करती है, आरपीएससी करती है। और आरपीएससी एक सलाहकारी बॉडी है, जैसे गवर्नमेंट ने इनको वैकेंसी दे भी कि इतनी वैकेंसी पे एग्ज़ाम कंडक्ट करना है, तो एग्ज़ाम करेगी, रिजल्ट पुटअप करेगी और वापस गवर्नमेंट को फॉरवर्ड कर देगी। और ये एडवाइस देती है स्टेट गवर्नमेंट को किस किस के टॉपिक के ऊपर ही देती है। एक तो प्रमोशन पॉलिसी, ट्रेनिंग पॉलिसी, ठीक है, और ट्रांसफर पॉलिसी, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, और पेंशन, पेंशन के बारे में एम्प्लॉयज़ की, और ठीक है, तो ये इसका फंक्शन हो गया जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, ठीक है, ये पढ़ लेना आप, जैसे मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है, ठीक है। और बात करें हम तो इसके थोड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो क्या क्या होंगे,
एक तो पूछा जाता फर्स्ट चेयरपर्सन कौन थे, तो फर्स्ट चेयरपर्सन कौन है, एस के गोक्स, ठीक है। और फर्स्ट एक्टिंग चेयरपर्सन कौन थे, एल एल जोशी थे। तो ये याद रखना। और कभी पूछा जाता है कि मैटर्स विच आर नॉट डिस्कस्ड विद द आरपीएससी बाय स्टेट, ऐसे कौन कौन से मैटर है जिसमें स्टेट आरपीएस से डिस्कस नहीं करती है। तो फर्स्ट तो है क्रिएशन ऑफ न्यू पब्लिक सर्विस, यहाँ पे लिख लेता हूँ, न्यू पब्लिक सर्विस के बारे में डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है। और क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट हो गया, पोस्ट के बारे में डिस्कस नहीं होता एक तो, ठीक है। और ट्रेनिंग पीरियड ऑफ डिफेंस सर्विसेज, जो ट्रेनिंग पीरियड है उसके बारे में, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ एम्प्लॉय और अलोकेशन ऑफ सर्विसेज, इसके बारे में डिस्कस नहीं होता, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं। इसके बाद मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो उसके आंसर्स दिए गए हैं। और ये जितने पिछले जो अपने एग्ज़ाम्स वगैरह हुए हैं, चाहे इसमें आर एस का कहो, पटवारी, उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लगाओगे तो इसका सब आंसर मैंने अभी जो पढ़ा है उनमें से ही है। आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।